Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that a kind of biotechnology involving manipulation of DNA is called. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चार जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें कुछ ना कुछ टर्म्स दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सी बायोटेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है जिसमें हम मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए को करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, सो लेट्स राइट डाउन आवर की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हम जीन्स की ऑल्टरेशन करते हैं, इस वजह से इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सो हम लोग जो ऑलरेडी प्रेजेंट जीन्स हैं या डिफरेंट टाइप के कोडिंग सीक्वेंसेस हैं डीएनए के अंदर, उनकी ऑल्टरेशन करते हैं, तो इस वजह से इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। सो ऑल्टरेशन की वजह से हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हम मैनिपुलेशन करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, उसके लिए जो करेक्ट टर्म यहाँ पे दी गई है वो है बी ऑप्शन में, दैट मीन्स ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो लेट्स मार्क दिस एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं बाकी टर्म्स जो दी गई हैं वो क्या है। सो सबसे पहले दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपीज। तो ये डीएनए की जो कॉपीज बनती हैं ये सेल डिवीजन के टाइम के ऊपर इंटरफेज का जो एस फेज है, सिंथेटिक फेज जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बनती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वहां पे सिंथेटिक स्टेज के अंदर। सो इसमें कोई भी डीएनए की मैनिपुलेशन नहीं हो रही बल्कि डबल कॉपीज बन रही हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टर्म दी गई है डीनेचरेशन। अब डीएनए जो है वो हाई हीट पे, हीट या हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर जब हमने इसको दिया तो ये अपनी जो शेप और साइज है वो चेंज कर लेता है। दैट मीन्स वो डीनेचर हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो वो उस तरह से नहीं रहता जिसमें ये जिस तरह से ये होता है। ये डीनेचरेशन टर्म हम मोर स्पेसिफिकली प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं। सो जब प्रोटीन्स कोगुलेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे तब हम बोलते हैं कि ये डीनेचर हो गए हैं, राइट। सो डीनेचरेशन इज द टर्म यूज फॉर दैट पर्पस। रीनेचरेशन का मतलब इन प्रोटीन्स में से ये जो भी डीनेचरिंग एजेंट्स हैं वो टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, या सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स हो सकते हैं। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो ये दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है, मतलब अपना टर्शरी स्ट्रक्चर जो है दोबारा अटेन कर लेता है। तो इसको हम रीनेचरेशन बोलते हैं। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए के साथ कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।